नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है। शॉपिंग, मस्ती और तरह तरह की सजी हुई दुकान। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं, हमारी दुकान। मैं हूँ दुकानदार, सब कुछ बेचने को तैयार। आप चाहे ऑनलाइन खरीदारी में एक्सपर्ट हों, पर मैं भी ऑफलाइन सामान बेचने में माहिर हूँ। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। अरे, मैं वही आपके घर के सामने वाली गली का परचून वाला राम भरोसे जनरल स्टोर का मालिक। आती तो है आप अक्सर हमारी दुकान पर, कभी अंडा ब्रेड लेने तो कभी किचन में नमक खत्म हो जाने पर नमक के साथ अपने बच्चों के लिए चॉकलेट और अपने लिए चुपके से सैनिटरी नैपकिन ले जाने वाले। आपके साहब भी आते हैं, कभी कभी सिगरेट की तलब उठने पर। जैसे आप मुझे पहचाने या ना पहचाने, हम दोनों के बीच जो दुकानदार खरीदार का रिश्ता है वह सदा बना रहेगा। हमारी दुकानदारी चलती रहे, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होती रहें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आज मैं कुछ दिल की बात बताना चाहता हूँ। हमारी दुकानदारी के कुछ उसूल हैं। आप ठहरी सीधी सादी महिला, छल कपट से कोसों दूर। लेकिन क्या बताएं दीदी, आपको ऐसे लोग हमारी दुकान पर आते हैं कि पूछिए मत। कभी 10 चीज़ के भाव पूछकर कुछ भी नहीं खरीदेंगे, तो कभी एक चीज़ खरीद कर ले जाएंगे तो 10 बार लौटाने आएंगे। मोल भाव ऐसे करेंगे जैसे दिल्ली के चांदनी चौक की पटरी वालों से कुछ खरीद रहे हैं। ऐसे लोगों को हम सिरे से पहचान लेते हैं, और चाहे दुकान में वह सामान भरा पड़ा हो, उन्हें साफ मना कर देते हैं। हम आपको दीदी कहते हैं, किसी को भाभी भी तो किसी को आंटी। इन संबोधनों में बड़ा लफड़ा है। वो आपके पड़ोस वाली मैडम गुस्सा हो गई। पिछले हफ्ते वैसे तो अक्सर टिप टॉप होकर हमारी दुकान पर आती थी। हम उन्हें भाभी जी कहकर सामान देते थे। एक दिन उस दिन वे बगैर बैग के सुबह सुबह कुछ लेने आ गई। हमारी निगोड़ी आँख उन्हें पहचान नहीं पाई। हमने उनके हुलिये के हिसाब से आंटी जी कह दिया। फिर क्या बताएं दीदी, मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि दिमाग भन्ना गया। कान पकड़ लिए कि आगे से किसी को आंटी नहीं कहेंगे, चाहे बंदी के पाँव कब्र में क्यों न लटके हों। हम बाजार में बैठे हैं बेचने के लिए तो कुछ भी बेच देते हैं। मेरे एक दोस्त की मिठाई की दुकान है। कुछ भी बेच देने की फितरत की वजह से पिछले दिनों उसकी बीवी ने उसे इतने ताने सुनाए कि क्या बताएं उसको। उस दिन उसके साड़ू साहब आए थे मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर, तो प्रसाद का एक डब्बा मेरे दोस्त के लिए भी लेकर आए। दोस्त ने गफलत में वह डब्बा भी किसी ग्राहक को बेच दिया। सामत तो आनी ही थी। वैसे मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझे पटना से बढ़िया सत्तू ला कर दिया। एक दिन कोई बंदा दुकान पर आया जिसे अर्जेंट सत्तू चाहिए था। मैंने वही पटना वाला सत्तू उसे बेच दिया। आखिर दुकानदार होने का फ़र्ज जो निभाना था। हम दुकानदार ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको हमने ठगा नहीं, के मूल सिद्धांत पर चलते हैं। यह नारा हमारे दिल के बैकग्राउंड में हमेशा चलता है। ऊपर से हम चाहे कितने भी क्यों ना कहें कि अरे मैडम, हमसे सस्ता और बढ़िया पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा। इस तरह के कस्टमर लुभावन जुमलों के कभी नहीं है हमारे पास। आज नगद, कल उधार। कल तो कभी आता ही नहीं है। कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, यानी शर्मिंदा ना हो। आप ऐसे ही ले जाओ गिफ्ट समझकर। ग्राहकों के लिए कीमत ज़्यादा ही कम करने की जिद करें। अरे मैडम, 5 रुपए के लिए इतनी झिकझिक, आप तो बड़े लोग हैं। यह सुनकर फूलकर कुप्पा और कस्टमर्स को चूना लगाना आसान हो जाता। मैडम, आपसे ही बोनी करनी है, आज तो खूब बिक्री होगी। फिर क्या, कस्टमर खुद को लकी चार्म मानकर पक्का कुछ ना कुछ ऐसा ले ही जाएंगे। जैसे ही किसी ग्राहक ने के सामान की गारंटी मांगी, हम झट से कह देते हैं, क्या मैडम गारंटी की क्या ज़रूरत, हम बैठे हैं ना।
कभी कभी किसी को ज़्यादा अपनापन महसूस कराने के लिए हम जवान को चाशनी में डुबो कर कह देते हैं, आपसे थोड़े ना ज़्यादा लेंगे, आप ही की दुकान है। वैसे एक बात बताऊं, हम यूं ही नहीं ऐसे बन गए हैं, कुछ ग्राहक की बदौलत ही हमें ऐसा बनना पड़ा है। दुकान खोलने के अगले ही दिन एक मैडम आई और कहा, ठीक ठाक लगा दो भैया, हम हमेशा इसी दुकान से सामान ले जाते हैं। मन तो किया कहना, भगवान से डरो मैडम, इस दुकान को खोले हुए अभी एक ही दिन हुआ है, लेकिन दुकानदारी में डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है। फ़ौरन खीसे निपोर कर कहा, अजी हम आपको पहचानते ही नहीं क्या? अभी कभी लिया है आपसे एक पैसा भी ज़्यादा जो आज लेंगे? मैंने झूठ की क्वीन थी, वो झूठ की क्वीन थी तो हम भी नहले पे दहला जड़ना जानते थे। हमारे कुछ ग्राहक सामान उधार भी ले जाते हैं और समय से पैसे भी दे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो मिनी में निकाल कर सामान उधार में लेंगे और पैसे देंगे, भूल जाएंगे। इन ग्राहकों से निपटना भी हमें आता है, लेकिन सबके सामने पैसे मांग लिए तो ऐसी सेकी बघारेंगे कि भैया हम क्या तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएंगे? दुकान में लोग 10 रुपए का सामान खरीदते हैं और 500 का नोट पकड़ा देते हैं, कहीं कुछ तो साफ मना कर देंगे कि छुट्टे नहीं हैं। एक दिन ऐसे ही एक 500 के नोट के ध्यान पर देख रहा था कि कहीं नकली तो नहीं है। कस्टमर बोल पड़ा, लाला जी कितने भी ध्यान से देख लो, गांधी जी की जगह सनी लियोनी नहीं दिखेगी। बताइए, ये कोई मजाक है? एक से एक बढ़कर ग्राहक मिलते हैं, हमें किस किस की बात सुना। कल एक साहब आए पूछा, चूहे मारने की दवा है? मैंने यूं ही पूछ लिया, घर ले जाना है? तो कहने लगे, नहीं, चूहा साथ लेकर आया हूँ, यहीं खिला दूंगा। मैं समझ गया पक्का शायद बीवी से लताड़ खा कर आया होगा, तभी इसको इतना बढ़िया मूड है। मेरे मिठाई वाले दोस्त ने मुझे एक वाकया सुनाया था। एक बार उसने के पास एक लड़का मिठाई खा रहा था, बिना पैसे दिए जाने लगा तो उसने पैसे मांगे। लड़के ने कहा, पैसे तो नहीं है। इस पर मेरे दोस्त ने कहा, उसकी जमकर धुनाई कर दी। वह लड़का कपड़े झाड़ कर उठा और बोला, इसी भाव में 1 किलो और तौल दो। दोस्त ने फिर सिर धुन लिया। हम दुकानदारों की आपसी कंपटीशन में कम दिलचस्पी नहीं होता। हमारे इसी मिष्ठान भंडार वाले दोस्त के सामने किसी ने मिठाई की दुकान खोल ली और बोर्ड लगा दिया, 100 साल पुरानी मिठाई की दुकान। इस दुकान में ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। यह देखकर मेरा दोस्त उसका तोड़ निकाल लिया। उसने भी अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, हर रोज़ बनी ताज़ा मिठाई की दुकान। सामने वाले दुकानदार कटकर रह गए। हमें भी एक साथ फ्री का ऑफ़र मिले। ऑफ़र मौके की नज़ाकत को देखने थे वे, यानी पड़ोसन की दुकान की ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए देना पड़ता है। फ्री का सामान मिलने से ग्राहक भी खुश और हम भी, क्योंकि इसी बहाने हम अपना पुराना माल भी निपटा लेते हैं। हमारी दुकान मोहल्ले में हो, हमें आसपास के घरों में ही हो रही हर बर्थडे, एनिवर्सरी और यहाँ तक कि किसका किसके साथ नैन मटक्का चल रहा है, इसका हिसाब भी रखना पड़ता है। मोहल्ले वाली दुकान को आप न्यूज़ एजेंसी ही समझ लें। हर खबर यहीं से बनती और फैलती भी है। अभी कल वो टिंकू बिना मौसम के बंठन कर बड़ी वाली चॉकलेट लेने पहुंचा तो मैं पक्का समझ गया कि इसका शर्मा जी की लड़की के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है, क्योंकि थोड़ी दूर पर मैंने उसे छुप छुप कर इधर ही देखते हुए देखा था। लेकिन हमें इससे क्या, अपना सामान बिक रहा है और क्या चाहिए। हम समझदारों को वही लोग बेईमानी समझते हैं जो फटा नोट पकड़ा कर मनी भगवान से दुआ करते हैं कि दुकानदार को पता न चले। आज मेरी बातों से आपको पता चल गया होगा कि जो मज़ा दुकान पर आकर सामान खरीदने में है वह ऑनलाइन शॉपिंग में कहाँ है। इसलिए तो हम आपसे इसरार करते हैं, कभी आइए हमारी दुकान पे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, हम सब मार्केट से सामान खरीदते हैं, ज़रूरत की चीज़ें, पर दोस्तों दुनिया में हर टाइप के लोग भी मिलते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी
अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप बनता है। इस आशा के साथ धन्यवाद।